हेलो, नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपका ये क्लास आपकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटर, सॉरी मेरे मुंह से रेडियो ऑपरेटर निकल गया क्योंकि अभी रेडियो ऑपरेटर ही दिमाग में चल रहा है क्योंकि उसकी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई ना, इसीलिए। तो चलिए, ये क्लास है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल OCTT 2024 की जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे IT एक्ट, कुछ कायदे और कानून, मतलब IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ एक्ट, नियम, किसमें क्या उल्लेखित किया गया है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, और क्या करने पर क्या दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम जानते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जो IT एक्ट 2000 हमारे यहाँ लागू हुआ था और बनाया गया था, तो देखते हैं। तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, IT एक्ट के, और आपके इसमें आंसर आपको बताए जाएंगे। और ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बाकी और भी हो जाएंगे आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। IT एक्ट 2000 यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1, IT अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? ये जो IT एक्ट है या IT अधिनियम हिंदी में या इंग्लिश में IT एक्ट 2000, ठीक है, यह कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर 2000, या 2001 अक्टूबर 17 को, या 2000 नवंबर 11 को, या 2000 नवंबर 11 को। तो जैसा कि आपको पता है IT एक्ट 2000, तो जाहिर सी बात है ये 2000 में ही आया होगा जब 2000 लिखा है, तो इसलिए हम राइट आंसर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, 2000 अक्टूबर 17 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? IT एक्ट 2000 में कितने शेड्यूल हैं? ठीक है, अब देखिए जो हमारा IT एक्ट है 2000, इसमें कितने शेड्यूल हैं, शेड्यूल कितने हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्ट जब पारित होता है उसमें कुछ शेड्यूल होते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि IT एक्ट में कितने शेड्यूल हैं। तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यह हमारे IT एक्ट में कुल 4 शेड्यूल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यह वह नियम है जो भारत में ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। मतलब ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हमारी गवर्नमेंट में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, डाटा शेयरिंग प्रोसेस ऑनलाइन और सब जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन सेवाएं जो भी हो रही हैं, उन सबको एक कानूनी प्रकार से ढांचा प्रोवाइड करता है ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो सके, और जो भी इसमें छेड़छाड़ कर रहा है उसके प्रति इस IT एक्ट के माध्यम से जो भी उचित कार्रवाई हो सके उसके ऊपर की जा सके, ठीक है। तो वही पूछ रहा है ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए IT अमेंडमेंट एक्ट 2008, या ऑप्शन बी इंडियन पेनल कोड, या ऑप्शन सी IT एक्ट 2000, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IT एक्ट 2000 के माध्यम से, ठीक है। जो इसको ई गवर्नेंस, भारत में ई गवर्नेंस को कानूनी ढांचा जो प्रदान किया गया वो IT एक्ट 2000 के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? IT अधिनियम का कौन सा खंड है, इसमें पूछ रहा है कौन सा खंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है। जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है मतलब जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होंगे, उसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज और सारी चीज़ें जो भी आती हैं इसमें, वो जो कानूनी मान्यता से संबंधित है वो किस खंड में है, ठीक है। ऑप्शन ए सेक्शन 2 में, ऑप्शन बी सेक्शन 5 में, ऑप्शन सी सेक्शन 6 में, या ऑप्शन डी सेक्शन 4 में। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 4 में। ये जो IT एक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स खंड रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है वो
आप सेक्शन 4 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आईटी अधिनियम का कौन सा खंड, आप पूछ रहा है इसमें, देखिए आईटी अधिनियम का कौन सा खंड प्रमाणित अधिकारियों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है। जो प्रमाणित अधिकारी हैं गवर्नमेंट के, उनकी नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए सेक्शन 17, ऑप्शन बी सेक्शन 15, ऑप्शन सी सेक्शन 10, ऑप्शन डी सेक्शन 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आईटी अधिनियम, अब यहाँ पे पूछ रहा है आईटी अधिनियम का कौन सा भाग कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग, कौन सा भाग जो है कंप्यूटर की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, जो आईटी एक्ट 2000 हमारा बना था उसमें कुछ सेक्शंस डिवाइड किए गए थे, तो उसी सेक्शंस में से पूछ रहा है जो कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग, जैसे कोई पर हैकर है तो उसने किसी का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर दिया, तो उसको जो हैकिंग किया है तो उसके लिए कौन सा दंड से संबंधित है, ठीक है, कौन सी धारा इसमें पूछ रहा है सेक्शन। तो ऑप्शन ए सेक्शन 65, ऑप्शन बी सेक्शन 66, ऑप्शन सी सेक्शन 62, ऑप्शन डी सेक्शन 67। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 66, ठीक है। ये जो सेक्शन 66 है ये आपका कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से, जो दंड का प्रावधान है उसमें सेक्शन 66 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आईटी अधिनियम का कौन सा भाग साइबर आतंकवाद, अब देखिए वहाँ पे था हैकिंग का कंप्यूटर से, अब यहाँ पे साइबर आतंकवाद, जो साइबर आतंकवाद से संबंधित है, मतलब आईटी एक्ट में जो कंप्यूटरी के माध्यम से जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है कि उनमें अगर ये आतंकवाद से संबंधित है अधिनियम, तो इस अधिनियम कौन सा भाग है। ऑप्शन ए सेक्शन 66C, या ऑप्शन बी सेक्शन 66B, ऑप्शन सी सेक्शन 66F, या ऑप्शन डी सेक्शन 66A। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका सी इज राइट आंसर, सेक्शन 66F। ये जो है ये आपका साइबर आतंकवाद से संबंधित अधिनियम है आईटी एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर, ठीक है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा आईटी अधिनियम किस धारा को अमान्य कर दिया गया है। इसमें से एक आईटी अधिनियम में एक धारा थी जिसको अमान्य कर दिया गया था, ठीक है, अमान्य कर दिया गया था। ऑप्शन ए सेक्शन 66F, ऑप्शन बी सेक्शन 66B, ऑप्शन सी सेक्शन 66D, या ऑप्शन डी सेक्शन 66A। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सेक्शन 66A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था, जिस दिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय आईटी एक्ट 2000 की धारा 66, अभी देखिए ऊपर इसी को अमान्य किया गया था ना, तो यही पूछ रहा है अमान्य कर दिया कब, अब यही पूछ रहा है, अब ये डेट पूछेगा कब अमान्य किया गया है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च आईटी एक्ट 2000 की धारा को 66 को अमान्य कर दिया गया, तो कब किया गया। ऑप्शन ए 24/3/2015 को, ऑप्शन बी 31/3/2015 को, ऑप्शन सी 1/1/2015 को, ऑप्शन डी 1/6/2015 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 24/3/2015 को अमान्य कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अब देखिए धारा 43 के अनुसार, ठीक है, धारा 43 के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम अनधिकृत पहुंच डेटा डाउनलोड करने, वायरस से संक्रमित होने, पहुंच से वंचित होने पर क्षति के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है। अब इसमें पूछा धारा 43 के अनुसार जो कंप्यूटर सिस्टम से हमारे अनधिकृत हैं, जो डेटा है, वायरस कोई भी डाउनलोड कर रहा है डेटा को हमारे, और हमारे डाटा से हमारे डाटा को क्या कहते हैं उसको मिसयूज कर रहा है, और उसमें वायरस कर दे रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको वांछित रूप से क्षति के लिए अधिकतम जुर्माना क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सब लेखों के लिए इसको अधिकतम जुर्माना क्या देना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो भी हमारी छत पूर्ण होगी या तो वो सिस्टम देगा जो हमारा छत पूर्ण करेगा, या जुर्माना जब होगा तो हमारा 1 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी अंगों की छवियों को प्रकाशित करने के लिए क्या दंड है। अब देखिए आईटी एक्ट के अनुसार जो किसी व्यक्ति को बिना उसकी परमिशन के आप उसके मतलब जो भी फिजिकल उसकी फ़ोटो है या कोई भी इमेज हुई उसको आप बिना उसकी परमिशन के आप प्रकाशित करते हैं, वो आपके ऊपर अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है, आपसे कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है, अपनी छवि को वो क्या कहते हैं उसको अपनी छवि को बचाने के लिए। ठीक है, जब आपने उसकी छवि को ऐसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ठीक है, तो ऑप्शन है क्या कहते हैं इसको लाइफ टाइम मतलब आजीवन कारावास या 5 ईयर्स का कारावास और 5 लाख रुपए पेनल्टी या बोथ दोनों हो सकता है, या 3 ईयर्स का कारावास और 2 लाख रुपए पेनल्टी या दोनों हो सकता है, या ऑप्शन बी नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जी इसका राइट जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 3 ईयर्स का कारावास हो सकता है या 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आईटी अधिनियम का कौन सा भाग बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित है। अब देखिए आईटी अधिनियम में कौन सा भाग जो है, अब यहाँ पे भाग पूछ लिया गया जो बाल पोर्नोग्राफी है। ठीक है, वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 66 डी, ऑप्शन बी सेक्शन 67 एफ, ऑप्शन सी सेक्शन 67 सी, ऑप्शन डी सेक्शन 67 बी। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 67 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित दंड का उल्लेख आईटी अधिनियम 2000 के किस भाग में किया गया है। ठीक है, पहली सजा के लिए 3 साल की कैद या 5 लाख का जुर्माना, और दूसरी सजा के लिए 5 साल की सजा और या 10 लाख का जुर्माना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 67 के तहत, ऑप्शन बी सेक्शन 65 के तहत, ऑप्शन सी सेक्शन 66 के तहत, या ऑप्शन डी सेक्शन 64 के तहत। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 67 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, साइबर पोर्नोग्राफी। अब देखिए वहाँ पे बाल पोर्नोग्राफी थी, यहाँ पे साइबर जो कंप्यूटराइज पोर्नोग्राफी साइबर पोर्नोग्राफी है, उसको आईटी अधिनियम में कौन सा सेक्शन लागू है। ठीक है, उसके लिए कौन सा सेक्शन लागू होता है आपके ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन ए 66 है या 66 बी, ये हो गया। ऑप्शन बी 67 ए 67 बी, ऑप्शन सी 67 सी 67 डी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इनमें से जो आपके ऊपर जो सेक्शन लागू होगा आईटी एक्ट का साइबर पोर्नोग्राफी के तहत, वो ऑप्शन नंबर बी 67 ए 67 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से संबंधित आईटी एक्ट नियम में कौन सा खंड है। ठीक है, अगर आप किसी भी व्यक्ति से उसके क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करते हैं या संबंधित कोई भी आईटी एक्ट नियम का उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर किस सेक्शन के तहत कार्रवाई हो सकती है। ऑप्शन ए 66 सी 66 डी, ऑप्शन बी 42 67 ए 67 बी, ऑप्शन सी 43 66 सी 66 डी। तो आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी तो वह होगी ऑप्शन नंबर सी 43 66 सी 66 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, भारत में कौन सा अधिनियम डेटा गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। ठीक है, भारत में जो भी कौन सा अधिनियम है जो डेटा की गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी से केंद्रित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आईटी एक्ट 2000, ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन सी इंडियन पेनल कोड, या ऑप्शन डी आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो डाटा की गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी से केंद्रित है वह है ऑप्शन नंबर डी आईटी अमेंडमेंट 2008। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सॉरी आईटी अधिनियम 2000 का कौन सा भाग कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करते प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। ठीक है, आप किसी भी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा ही आप किसी को धोखा दे रहे हैं, मतलब उसमें कुछ आपने उसके डाटा से छेड़छाड़ किया। ठीक है, तो कौन सी धारा के
से आपको सजा मिलेगी। ठीक है, कौन सा भाग है? ऑप्शन ए सेक्शन 66D, ऑप्शन बी सेक्शन 66C, ऑप्शन सी सेक्शन 66A, ऑप्शन डी सेक्शन 66D। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 66D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अब देखिए, साइबर अपीलीय न्यायीकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? अब जब कोई भी साइबर अपराधी है तो अपील के लिए न्यायिक में अपना जो आदेश के खिलाफ जो अपना जो क्या कहते हैं अपील दायर करता है, तो उसकी समय सीमा कितने दिन तक निर्धारित है? ठीक है, समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 30 डे, ऑप्शन बी 60 डे, ऑप्शन सी 45 डे, ऑप्शन डी 90 डे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 डे। ठीक है, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कंप्यूटर हैक करने की सजा क्या है? अब बताइए, वहाँ पे कंप्यूटर अभी पूछा था पिछले, अब यहाँ पे पूछा उसकी वो किस सेक्शन में था, अब यहाँ पे पूछा हैक करने की सजा क्या है? ऑप्शन ए आजीवन कारावास, ऑप्शन बी 3 साल की कैद या 10 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों, ऑप्शन सी 3 साल की कैद 5 लाख का जुर्माना या दोनों, ऑप्शन डी 3 साल की कैद या 2 लाख का जुर्माना या दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3 साल की कैद होगी। ठीक है, या 5 लाख का जुर्माना। आप इन दोनों में से कोई भी हो सकता है या फिर आपको दोनों दंडों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कंप्यूटर स्रोत को नष्ट करने के लिए दंड क्या है? आप कोई भी कंप्यूटर का स्रोत हुआ कहीं पे भी, सर गवर्नमेंट या प्राइवेट, आप उसके स्रोत को नष्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर के स्रोत कोड को, सोर्स कोड को। ठीक है, तो आप पे क्या दंड मिल सकता है? ऑप्शन ए 3 साल का कारावास 5 लाख का जुर्माना या दोनों, ऑप्शन बी 3 साल की कैद या 3 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, ऑप्शन सी 2 वर्ष का कारावास या 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, ऑप्शन सी डी 3 साल की कैद 2 लाख जुर्माना या दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपको 3 साल की कैद या 2 लाख जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? आईटी अधिनियम 2000 के किस भाग में आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव है? अब यहाँ पूछ रहा है आजीवन कारावास का जो सजा का प्रस्ताव है किस सेक्शन में है? ठीक है, किस भाग या सेक्शन में है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 66A, ऑप्शन बी सेक्शन 66A, ऑप्शन सी सेक्शन 66C, ऑप्शन डी सेक्शन 66B। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 66A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्या कह रहा है? आईटी अधिनियम में साइबर आतंकवाद के लिए 48 सजा क्या? अब यहाँ वहाँ पे साइबर आतंकवाद के लिए सेक्शन पूछा था, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी सजा का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन ए 3 साल कारावास या 2 लाख जुर्माना या दोनों, ऑप्शन बी 2 साल का कारावास या 1 लाख जुर्माना या दोनों, ऑप्शन सी 3 साल की कैद 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 साल की सजा 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? साइबर अपीली न्यायीकरण द्वारा जारी किए गए आदेशों पर अपीली अदालत कौन सी है? ठीक है, अब यहाँ पे अदालत पूछ रहा साइबर अपीली न्यायालय। ठीक है, तो ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी मुंसिफ कोर्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? यह खंड सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए सेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 3, ऑप्शन डी सेक्शन 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 6। किसी भी जो सरकारी एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की और इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के तहत उसमें डिजिटल हस्ताक्षर का जो उपयोग करते हैं वो सेक्शन 6 से संबंधित है। ठीक है, कैसे उसमें प्रावधान जो दिए गए हैं सेक्शन 6 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 अनुभाग डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता से संबंधित, जो डिजिटल हस्ताक्षर उसको कानूनी मान्यता कौन सा सेक्शन देता है? ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सेक्शन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है IT एक्ट का, ठीक है। अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है। कौन सा सेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, जैसे कंप्यूटर, चिप, मेमोरी, पेन ड्राइव, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, जिस किसी चीज़ में है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 4 से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 26 क्वेश्चन हो गए, ये उनके आंसर की लिस्ट है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक होगी तो ज़रूर मैसेज करिएगा, ठीक है। बाकी आपके जो IT एक्ट के अधिनियम थे और कुछ सेक्शंस जो आपको नहीं करने चाहिए इस क्लास में बताया गया, और किसके तहत कौन सी सज़ा का प्रावधान है वो भी आपने जाना है इसमें। और जो कुछ छूटे हुए क्वेश्चंस होंगे IT एक्ट के, वो एक अलग से वीडियो आ जाएगी उसकी, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको इतने क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपको सफिशिएंट होंगे किसी भी IT एक्ट अधिनियम में। जो आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IT एक्ट अधिनियम से किसी भी पेपर में, वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।